मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए कोई न कोई नई चीजें करती रहती है। कैबिनेट में बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए करने की मोहर लगा दी गई है। ये घोषणा मैंने पहले ही की थी। हरियाणा का बजट सेशन 20 फरवरी से शुरू होगा। इस बार बजट हमारे गरीब के हित में होगा। हरियाणा के बजट को लेकर मैंने विधायकों को, सांसदों को पत्र लिख दिया है और वो अपने सुझाव दे रहे हैं। जो सुझाव उनके आगे आएंगे उनको देखकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजा दिया है। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। हरियाणा के सभी लोकसभा के 10 कार्यालय का उद्घाटन कल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा आगे भी लगातार चुनावी कार्यक्रम होंगे। हमारी सरकार लगातार कुछ न कुछ नया करती है और जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है हम कोई ना कोई एक दो नई चीजें जनता के हित में करते हैं। जैसे कल की बात भी आई है तो उसमें जो पेंशन है 2750 से बढ़ा करके 3,000 रुपया जो मैंने कल घोषणा की थी उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे अभी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उस पर स्पीकर साहब की तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो नई कॉलोनीज अभी अप्रूव की हैं उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से जिन गाँवों के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहाँ पहुँचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरीगेशन के रास्ते जो खाले जो बढ़ाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय रूट लेवल पे उनको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों की यानी स्कूलों में जो कमरों की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे अगले वर्ष का प्रोजेक्ट लिख दिया है। सभी हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको सबको पत्र लिखा है और उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग तो शायद इस बार नहीं करेंगे लेकिन अपने अपने सुझाव भेजेंगे, उसका हम फिर बजट में समावेश करेंगे। और जो बजट की कमेटीज बनाई होती हैं उसमें हमने सुझाव दिया है कि बजट सत्र के दौरान बजट के पेश होने के बाद कुछ समय उन कमेटीज को दिया जाए ताकि उसके ऊपर सभी विधायक मिल करके विचार करके और फिर बजट सत्र में उन सबको कमेटीज की रिपोर्ट को पेश किया जाए। स्वाभाविक है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो 5 साल के अंदर अंदर चुनाव होने होते हैं। 5 साल ये चल रहा है लोकसभा का और मई में इसकी टर्म पूरी हो रही है तो स्वाभाविक है उसमें कहीं आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए सब पार्टियों ने शुरू किया, हमने भी चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी का अपना बजाया है और सभी 10 लोकसभा कार्यालय इनका उद्घाटन कल हो गया है और सबकी व्यवस्थाएं बन गई हैं। अब आगे चुनावी कार्यक्रम ही लगातार होंगे। आज भी हमारी पार्टी की एक मीटिंग चुनावी व्यवस्था को लेकर के दिल्ली में होगी। बहुत अच्छा आपका ये सुझाव है। वैसे तो हिसार क्योंकि एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो एयरपोर्ट बनेगा तो उसकी सुविधा दिल्ली तक जाने की भी बाई ट्रेन और चंडीगढ़ की साइड में भी जो दिल्ली की कोई ट्रेन होगी तो हिसार एक हब बनने वाला है। तो जब हिसार हब बनेगा तो सब तरफ की ट्रेन है, सड़क मार्ग है, उसके ऊपर यातायात स्वाभाविक बढ़ना जरूरी भी है और हम बढ़ाएंगे। नहीं, चूंकि चुनाव है और केंद्र सरकार ने इस बात तय किया है कि अंतरिम बजट आएगा तो अंतरिम बजट तो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही होता है। उसके बाद नई सरकार आने के बाद फुल फ्लेज बजट जो है वो मुझे लगता है केंद्र सरकार दोबारा लेके आएगी, उस समय अपेक्षाएं की जाती है। मैंने बताया कि हम लोग 20 तारीख को सेशन शुरू करने की बात कही है तो उसमें राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, उसके ऊपर चर्चा होकर धन्यवाद ज्ञापन होता है, उसके बाद फिर बजट पेश किया जाता है। अगला शुक्रवार जो होगा उसमें स्वाभाविक है उस समय जरूर हम बताया कि जो कमेटियां बनती हैं उन कमेटी के माध्यम से उस बजट के विभागों के अनुसार उसकी चर्चा होती है। चर्चा होकर के वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके ऊपर फिर आगे बजट की बहस चलती है। मैंने भी कहा है कि हमारी इस चिंता को छोड़ दें, राजनीति जरूर करते रहें ताकि उनको अपने आप छोड़ने की वजह जनता नकार दे तो ज्यादा। मैंने बताया कि जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उदित शहर की कहावत हुई तो जब जनमत उनके हाथ नहीं है तो फिर उनको सपने क्यों लेते हैं वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है और अब हर प्रदेश में प्राय जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है, जनता के दिमाग में एक बार विचार भारतीय जनता पार्टी का जब आता है वो आसानी से निकलता नहीं है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ बस काम करने का अधिकार ये बराबर बना हुआ है। जब तक ये शरीर है तब तक काम करता रहूंगा और काम करने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। गमन्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसके अलावा किसी की कोई आवश्यकता होती नहीं है।